प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। कुछ पिछले दिनों से हम एक सभा चला रहे थे जिसमें हमने हिंदी और पंजाबी में वीडियो वगैरह बनाई है, और यदि आप लोगों के पास वीडियो पहुंचा है तो प्रभु का धन्यवाद, आप लोगों ने वचन सीखा है। अगर नहीं पहुंचा तो आप YouTube में जाकर जब अर्शपाल पास्टर करके भरेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएंगी। वो विषय हमने ये डाला था कि लुधिकियों की कलीसिया और परमेश्वर के भवन के दरवाजों को खोल दिया, हिजकिया राजा के विषय में, द लाइफ ऑफ हिजकिया। तो अभी आज प्रभु ने हमें समय दिया है, हम आज आपसे फिर एक बार प्रभु का वचन शेयर करने जा रहे हैं, आपसे बांटने जा रहे हैं। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 28 वचन। गलातियंस चैप्टर 4 वर्स 28। गलातियां दी पत्री 4 अध्याय ते उसका 28 वचन। पर हे प्रभु, अति इसहाक वांगू वचन दी संतान हां। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। यहाँ पे पौलुस प्रेरित गलातियों में रहने वाले विश्वासी भाई बहनों को एक पत्र लिखता है। उनको कहता है, हे भाइयों, हम इसहाक की तरह प्रतिज्ञा की हुई संतान है। जब हम पंजाबी बाइबल पढ़ते हैं तो वहां भी लिखा है, हे भाइयों, हम इसहाक की तरह वचन की संतान है। यानी परमेश्वर ने जो वादा किया था इसहाक के साथ, प्रभु ने अपने मुंह से जो वचन निकाला था, जो प्रतिज्ञा की थी, वो उसने पूरी की। और कब पूरी की? जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति 18 अध्याय, उसका 9 से 12। उत्पत्ति 18 दा 9 तो 12। जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 9 and 12। फिर उन्होंने ओनू आख्या, सारा तेरी पत्नी किथे है? उसने आख्या, वेखो तंबू विच है। तो उसने आख्या, मैं जरूर पहाड़ दी रुते तेरे कोल मुड़ आवांगा, अते वेख, सारा तेरी पत्नी पुत्र जनेगी, अते सारा तंबू दे बूहे विच जेड़ा उहदे पिछे सी सुन रही सी। अब्राहम और सारा बुढ़े और वड्डी उम्र दे सन, अते सारा तो तीवियां वाली हालत बंद हो गई सी। तां सारा अपने मन विच हसी ते आख्या कि जदों मैं पुरानी पै गई हां तां मैनू मजा आवेगा, नाले मेरा स्वामी भी बुढ़ा है। हाँ। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? ध्यान दीजिए, हमने तो पढ़ा है, हम इसहाक की तरह प्रतिज्ञा की हुई संतान है। तो हमें इसहाक के विषय में अच्छी तरह जानना चाहिए कि इसहाक के बारे में परमेश्वर अब्राहम और सारा से क्या प्रतिज्ञा की थी। एक दिन परमेश्वर दूत के रूप में, 2 दूत, तीसरा परमेश्वर एक साथ अब्राहम के घर में इस पृथ्वी में आए थे। अब्राहम उनको लेकर पेड़ के नीचे बिठाया था
अब्राहम ने उनके लिए भोजन तैयार किया था, फिर उन्होंने भोजन खाया था। फिर भोजन खाने के बाद प्रभु अब्राहम से बात करते हैं, उनको पूछते हैं तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? तो अब्राहम कहता है वह तो तंबू में है। तब परमेश्वर प्रभु बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो हम हिंदी में पढ़ेंगे। उसने कहा वह तो तंबू में है। उसने कहा मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। मैं वसंत की ऋतु में फिर तेरे पास आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। तेरी पत्नी सारा के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? देखिए, हम अब्राहम और सारा के विषय में जब पढ़ते हैं, जब अब्राहम 75 वर्ष का था तब उन्होंने प्रभु की आवाज सुना और प्रभु के पीछे निकल आया। प्रभु उनसे बात किया था, मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा, तू आशीष का कारण होगा और तेरे कारण बहुत सी जातियां आशीष पाएंगी। तो सारा 65-60 वर्ष की थी तो प्रभु के पीछे निकल आए। अभी 24 साल बीत गए, ना ही तो उनको बेटा मिला, ना ही उनकी संतान आगे बढ़ी। अभी परमेश्वर क्या बोल रहा है, आने वाले साल में तुम्हारे घर में बच्चा होने वाला है सारा के द्वारा। तो सारा हंसने लगी। क्यों? सारा ने इसके लिए हंसी की, अभी तो मेरी एज 1 है, अभी मैं बूढ़ी हूं और मेरा पति जो है वो 1 का हो गया। अभी जो बहन लोगों का जो सिस्टम प्रभु ने बनाया है मंथ का, अभी तो वो मंथ भी पूरा खत्म हो गया है, क्योंकि जब उम्र बढ़ती है तो फिर मंथ का प्रोग्राम खत्म। फिर जैसे गर्भ मर जाता है ऐसा होता है, फिर कभी बच्चा बेटा बेटी कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर उनको ये कहा था कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, यानी मैं कुछ भी कर सकता हूं, यानी मेरे सामने कुछ भी अनहोना नहीं है। तो प्रिय भाइयों बहनों, जिसने मिट्टी को हाथ में लिया, उसमें जीवन का श्वास फूका तो मिट्टी जीवित प्राणी बन गई, तो फिर उसके सामने कुछ कठिन नहीं होता ना। तब परमेश्वर ने क्या बोला, मैंने जो बोला है वो कभी टलने वाला नहीं। आकाश और पृथ्वी टल जाते हैं लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलते। मैंने आपको वचन दे दिया है, मैंने आपके साथ प्रतिज्ञा किया है कि आपके घर में सारा के द्वारा एक बच्चा उत्पन्न होगा और तुम उनका नाम इसहाक रखोगे। तो प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु जो बोलता है वो कभी बदलता नहीं। करीब अब्राहम 100 वर्ष का हो गया, सारा 90 वर्ष की होगी, तो उनके घर में एक बेटा उत्पन्न हो गया सारा के द्वारा। वो कैसे? जब प्रभु बात करता है तो हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? अब्रानियों की पत्री 11 का 11, अब्रानी 11 की 11, हेब्रू चैप्टर 11 वर्स 11। नेसा नाल सारा ने आप भी जदों बुद्धि हो गई, गर्भवती होने की शक्ति पाई, इसलिए जो उन्हें वायदा करन वाले ਨੂੰ वफादार जानिया। यस, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। जब प्रभु ने बोला ना कि सारा के द्वारा बच्चा होगा, तब सारा ने घुटने टेककर स्वीकार कर लिया कि ठीक है प्रभु, यदि आप कहते हैं तो आप मुझे गर्भ धारण करने की शक्ति भी देंगे। और विश्वास के द्वारा सारा ने गर्भ में बच्चा धारण करने की शक्ति पाई और अपने
प्रतिज्ञा करने वाले परमेश्वर को सच्चा मानते हुए सारा ने प्रभु से वो आशीष पाई। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारा प्रभु जो हमसे वायदे करता है, हम उसके सत्य वचन को ग्रहण करेंगे हृदय से, तो हम भी परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। जैसे इसहाक वायदे की प्रतिज्ञा की संतान था परमेश्वर के वचन के द्वारा, वैसा यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसने उनको परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया है। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हमने प्रभु यीशु के विषय में सुना, जब हमारे पास सुसमाचार आया, जब हमने सुसमाचार के ऊपर विश्वास कर लिया कि सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया है, वही मेरा प्रभु है, वही मेरा परमेश्वर है, वो परमेश्वर प्रभु कोई और नहीं, वही प्रभु यीशु है। जब हमने इसको अपना प्रभु ग्रहण कर लिया और उसके पीछे चलने का निर्णय लिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में डुबकी का बपतिस्मा लिया, तब हमारे अंदर एक नया जन्म हो गया। हम वचन से जन्म ले लिया और हम वायदे की संतान बन गए। हम इसहाक की तरह प्रतिज्ञा की हुई संतान बन गए। इसलिए गलातियों की कलीसिया को पौलुस प्रेरित बोलता है, हे भाइयों, हम तो इसहाक की तरह प्रतिज्ञा की हुई संतान है। सो आज हमने भी प्रभु के वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। 200, 400, 500 लोग हमारे अधीन किए